I've always been the yes person, the one who bends over backward. But today, I finally said no. It felt liberating, like shedding a heavy coat. My time matters. My energy matters. I won't let anyone trample my boundaries anymore. Respect is a two-way street, and I'm reclaiming my lane. I've always been the yes person. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम और डेफिनेटली हमाद भाई का यासिर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मोटिवेट किया। मुझे लगा कि कुछ अब ऐसे टॉपिक्स भी होने चाहिए जो हमारी इंडस्ट्री के मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है। और अगर हम बात करें बॉस की और बॉस से बात करें नो की, तो ये वो कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड है कि जिसमें शायद लोगों को लगता है कि बदतमीजी का फैक्टर है या थोड़ा सा खुदसरी का या सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में अभी तक स्टिल ये बिहेवियर अडॉप्ट किया जाता है कि अगर आप अपनी बात कन्वे कर रहे हो और अगला आपकी बात सुनना ना चाहे तो वो आपको इस हद तक हार्श वर्ड कह देते हैं कि अगर आपने ओवर स्मार्ट प्ले किया तो मैं देखें फिर अब आपके साथ करता क्या हूँ। तो दिस इज अबाउट द वे कि हाउ टू से नो टू योर बॉस एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज एज वेल एंड योर बॉस काइंड ऑफ। आज मेरे साथ मौजूद हैं यासिर वहीद साहब। और यासिर भाई का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये सऊदीया में बैठे हुए हैं और सऊदीया में बैठ के भी इन्होंने ये टाइम निकाला क्योंकि डेफिनेटली ये आज भी इनका वर्किंग डे है। पहली बात तो ये। सेकंड वन जो मैं बात यहाँ हाईलाइट करना चाहती हूँ बिफोर मैं यासिर भाई को मौका दूँ, इनकी दो तीन अच्छी अच्छी बातें जो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत काम की बात है। हम लोग हमेशा समझते हैं कि जिस सीएफओ रेजिस्टेंस क्रिएट करता है ट्रेनिंग में, बीइंग एचआर मेरा अपना भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक मिथ ही है। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करूं तो यासिर भाई 30 इयर्स फाइनेंस पर्सन है और फाइनेंस के अगर कहा जाए चैंपियन है, बट ऑन द अदर साइड हम इनको ट्रेनिंग के चैंपियन भी कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच बुलाने का। और आपका टॉपिक भी आज बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इंशाल्लाह उस पर करते हैं डिस्कशन। और यासिर भाई आप अपना कुछ खुद अगर इंट्रो करवाना चाहते हैं, अगर मैंने कुछ स्किप किया तो। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। आपने वेरी ग्रेशियसली आपने जो है ना मेरा इंट्रो दे दिया। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का है और इसके अलावा जो है मुझे इंटरेस्ट था, या आप ये कह लें कि मैंने, जैसे आपने बात की ना कि सीएफओज जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स ट्रेनिंग, या फिर आप ऐसा समझ लें कि हमारा कंफर्ट जोन ये है कि हम बैक ऑफिस वर्क करने में जो है ना प्रेफर करते हैं, अकाउंटेंट स्पेशली ना। तो हम्म। मैंने उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए अराउंड 6-7 years बैक जो है एक कॉन्शियस डिसीजन लिया। और आई थॉट व्हाट आई कुड डू डिफरेंटली देन व्हाट आई नॉर्मली डू। तो ओके उसको ऑलराइट। उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैं जो है ट्रेनिंग और कोचिंग की फील्ड में आ गया। स्टार्टेड ऑफ विद इनिशियली विद ट्रेनिंग, और फिर मुझे कोचिंग में इंटरेस्ट हुआ और फिर मैं कोचिंग की तरफ भी आ गया। और फिर क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस था तो मेरा मोर और लेस जो उस बैकग्राउंड के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो ज्यादातर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स और उनके साथ ही होता है इन टर्म्स ऑफ कोचिंग एंड ट्रेनिंग। तो ये है छोटी सी मेरी बैकग्राउंड। और यासिर भाई आपका जो एक थोड़ा सी और इन्फॉर्मेशन फॉर ऑडियंस कि आपका सीए बैकग्राउंड है या एसीसी है? जी, मेरा सीए बैकग्राउंड है और इससे पहले मैं जो है मतलब मेरा ओवरऑल करियर जो है वो मुख्तलिफ मल्टीनेशनल्स में रहा है। अभी भी मैं एक मल्टीनेशनल में काम कर रहा हूँ और साथ में ये मेरा पैशन है ट्रेनिंग और कोचिंग का, तो इसको भी मैं साथ साथ परसू कर रहा हूँ। बिल्कुल, हम अपने टॉपिक के साथ ही इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि आपके बॉस ने आपको अलाउ किया कि नहीं। हम अपने टॉपिक का पहला क्वेश्चन करते हैं। हाउ कैन आई पोलाइटली डिक्लाइन एडिशनल वर्क? मी मीन्स लाइक वी ऑल आर, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी मेस क्रिएट किए हम अपने रिलेशनशिप को भी बॉस के साथ खराब ना करें और हम उनको नो भी कर दें एडिशनल वर्क से। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं जो है ना जब टॉपिक कोई देखेगा ना तो हो सकता है वो ये सोचे कि हम वाकई, जैसे आपने शुरू में कहा ना, कोई बदतमीजी करना सिखा रहे हैं या कोई ऐसी चीज बता रहे हैं कि नो नो बोल दो ताकि जो है ना उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। नहीं, थोड़ा सा इसमें साइकोलॉजी का एलिमेंट है, थोड़ा सा ज़ाहिर है आपकी भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट आएगा, मेरा भी आएगा। और इंटरेस्टिंगली आपने जैसे मुझसे बात की ना
तो अभी आने से पहले ही मेरे पास भी एक असाइनमेंट था जो मुझे करना था, तो मेरे बॉस ने कहा कर लोगे, तो मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल कर लूंगा, बट गिव मी सम टाइम, मैं आपको शायद थोड़ा लेट भेजूं क्योंकि मेरी आपके साथ कमिटमेंट थी। तो मैंने कहा गिव मी सम टाइम, मैं आपको थोड़ा सा लेट भेजूंगा बट मैं आपको भेज दूंगा। तो ही अंडरस्टूड, ही सेड ओके, बिकॉज आई वाज ऑनेस्ट एंड क्लियर टू हिम कि भाई मेरी क्या कमिटमेंट है। और ही वाज एक्चुअली टेकिंग माय टाइम, क्योंकि आफ्टर आवर्स तो मेरा टाइम है ना, तो उसमें इनफैक्ट बिल्कुल। उन्होंने मुझे उसको रिस्पेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, तुम अपना जो भी काम है कंप्लीट करके उसके बाद जब मौका मिले तो मुझे वो सेंड कर देना। अच्छा तो ये जस्ट यासिर। एक मैं आपको बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा था। जी 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 आप। बिल्कुल। नहीं नहीं यासिर भाई, आप बल्कि अपनी बात पूरी करें, फिर मैंने आपकी उसी चीज से रेलिवेंट एक और क्वेश्चन करना है। जरूर जरूर। तो मैं जो ये जो टॉपिक है ना कि हाउ टू से नो टू योर बॉस और बाउंड्रीज कैसे हम बनाएं, या ऑफिस में हम किस तरह से बिहेव करें, तो मैं इसको ना 2-3 स्टेप्स में ब्रेक करता हूँ कि इसको हमें कैसे देखना चाहिए। क्योंकि इसका कोई हर एक की एनवायरनमेंट भी डिफरेंट होती है, बट हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपली या कुछ ऐसे कह लें कि आप ओवर आर्चिंग किस्म के कुछ प्रिंसिपल्स हम बना सकते हैं, जिसको आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर यूज करके उसको आप हम्म। उससे किसी हद तक इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। डेफिनेटली हर एक की अपनी इंडिविजुअल जो है ना सिचुएशन डिफरेंट होती है, और ऐसा नहीं हो सकता हम कहें कि ये वन फॉर ऑल सोल्यूशन है और हर कोई ये कर लेगा, लेकिन ये कुछ ऐसे समझ लें कि टिप्स हैं जो कि इसको आप हेल्पफुल यूज कर सकते हैं अपने उसके अंदर। तो मैं उसको ना 3 या 4 पॉइंट में डिवाइड करता हूँ, तो उसमें आपके क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ उसमें। तो मेरे नजदीक सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो ये है कि आपका जो काम है उसको आप इस तरह डिफाइन कर लें, प्रायोरिटाइज एंड फोकस। तो यानी सबसे पहले ओके। जो आपका काम है उसको आप प्रायोरिटी वाइज जो है ना सेट सेट कर लें कि भाई कौन से ऐसे काम हैं जो कि टिपिकली मुझे ही करने हैं, जो मेरी प्रायोरिटीज हैं और जिन पे मेरा अटमोस्ट फोकस जो है ना वो चाहिए, कंपनी ओके। को मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट है कि इनको करें। ठीक है, तो जब आपको वो अपनी डेफिनेशन क्लियर होगी कि ये कौन से काम है जो कि टिपिकली मुझसे ही परटेन करने हैं, तो डेफिनेटली आप जब वर्क कर रहे होंगे और आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपके पास आसपास कोई और डिस्ट्रैक्शंस भी हो, कमिटमेंट्स हो, सब कुछ हो, बट यू विल हम्म। नो कि मुझे जो है ना ये काम, ये तो मुझे करना ही करना है, ये मेरे जो है ना नो कॉम्प्रोमाइज किस्म के काम है, ये मुझे करना बिल्कुल। है। अदर वर्क्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं अपना फोकस लो कर सकता हूँ और मैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ फर्दर डिस्कशन कर सकता हूँ, या मैं उस पर फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे। आपके एक पार्ट तो पहला ये हो गया कि सबसे पहले आप अपने डिसाइड कर लें कि क्या है। फिर जैसे आपने बात की, ये एक्सटेंडेड टॉपिक है, हम नेक्स्ट उसमें और डिस्कस करेंगे इसको। बट जो बाउंड्रीज वाली बात है ना, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और एक इंटरेस्टिंग चीज भी है। तो सेकंड स्टेप मैं ये कहता हूँ कि अपनी बाउंड्रीज को ना डिफाइन करें। अब बहुत सारे लोग, और मैं अपने भी आपको भी इंक्लूड करता हूँ इसमें, हम लोग असल में पहले ना कहने को तो बड़ा आसान है कि ये मेरी बाउंड्री है, मैं 5:30 के बाद काम नहीं करूंगा, या मैं जो है ये काम नहीं कर सकता हम्म। फॉर वट एवर रीजन। लेकिन हम उसको ना डिफाइन नहीं कर पाते कि ये मेरी बाउंड्री है। अगर मैंने ये कहा कि मैं 5:30 काम करता हूँ, या मैं 5:30 के बाद काम नहीं करूंगा, तो मैं क्यों नहीं करूंगा इससे आगे। ठीक है, तो तो वो जो आगे वाला वाई है ना, वो आपने डिसाइड नहीं किया हुआ, और आप एक अपने लिए एक हार्ड ग्रेड बना रहे हैं कि मैं बस 5:30 बजे के बाद तो मैं बस लाइट्स ऑफ, मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्री है तो क्यों और वो कहाँ से शुरू होती है। राइट, तो जब आपको अपना वाई पता होगा कि मुझे ये क्यों, ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या आफ्टर वर्क मेरे लिए ये पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी बाउंड्री जो है ना सेट कर सकेंगे और कम्युनिकेट भी कर सकेंगे। ट्रू। राइट, इसमें जब हम नेक्स्ट किसी उसमें डिस्कशन में आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि बाउंड्रीज जो है ना ये हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो जस्ट ट्रू। फॉर लोगों को थोड़ी सी, वो जो आपके व्यूअर्स हैं जो इसको सुनेंगे, उनके लिए एक छोटा सा बस ये टिप है कि आप ना सबसे पहले यही डिसाइड करें, बाउंड्रीज को डिफाइन कर लें, एक हार्ड बाउंड्रीज में, एक सॉफ्ट बाउंड्रीज में। ट्रू। हार्ड बाउंड्रीज वही होंगी जैसे मैंने काम की बात की कि नो कॉम्प्रोमाइज बाउंड्री, के फॉर एग्जांपल बिल्कुल। 6 बजे मुझे जिम जाना ही जाना है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। तो जब आपको पता होगा आपका 6 बजे से 7 बजे तक जिम का टाइम है, तो आप हम्म। ऑटोमेटिकली आपकी एक हार्ड बाउंड्री क्रिएट होगी। बिल्कुल। इसी तरह कुछ सॉफ्ट बाउंड्रीज होंगी। सॉफ्ट बाउंड्री क्या होगी कि आप बोलेंगे कि मैं नॉर्मली ये जो टाइम है 7 से 8 का, ये मैं जो है फॉर एग्जांपल लेजर में गुजारता हूँ, या मैं सिर्फ टीवी देखता हूँ। हम्म। तो आप वो आपके लिए एक सॉफ्ट सॉफ्ट वो है बाउंड्री है, तो आप उसको कह सकते हैं हम्म। वहां मैं फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता हूँ। तो अब अगर कोई
ओवर कॉम्पनसेटिंग कोई चीज आ गई, कोई काम का कुछ ऐसा कुछ मेरे पास आ गया जो मुझे करना पड़ रहा है आफ्टर आवर्स, तो चलो मैं वो अपना 7 to 8 की टाइम जो है ना उसको मैं बाउंड्री को फ्लेक्सिबल कर लेता हूँ। ये परफेक्ट। फिर हम इंशाल्लाह और फर्दर डिस्कस करेंगे, बट ये एक छोटा सा मैंने आपको दे दिया। नहीं बिल्कुल, इसमें और मेरी बहुत सारी सबसे चीजें कवर हो रही हैं। और यासिर भाई, इसी से जो आपकी बात है, इसी से मेरा एक और क्वेश्चन बनता है कि लाइक आपने कहा कि जी बाउंड्रीज हम खुद सेट करते हैं, एग्रीड, बट हम अपनी पर्सनल बाउंड्रीज जो मेंटेन हमने करनी होती है विद प्रोफेशनल बाउंड्रीज के साथ, अगर सपोज लाइक आप घर आ बिल्कुल चुके हैं, जैसा आपने कहा कि अब आपकी आज कमिटमेंट थी, आई होप सो जी कि आपके बॉस भी पर्सनल इसको नहीं लेंगे, इट्स ऑल प्रोफेशनल। आई एम ऑलवेज सेइंग कि वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इन अ प्रोफेशनल वे, इट्स नॉट अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ लाइक पर्सनल, और ये किसी ना किसी के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल फायदेमंद होता है। तो उसमें आप उनको कैसे ये डिसिप्लिन मेंटेन करती हैं कि नहीं, या आप लोगों को क्या गाइड करेंगे कि वो आपके एक्सपीरियंस से लर्न करके, कि जैसे आपने कहा कि जी जिम का टाइम है, या आपका फैमिली टाइम भी है, वो जो आपका टाइम है बिल्कुल वो ऑफ कोर्स वो आपका ऑफिस आवर्स नहीं है, तो उसको उस बिल्कुल डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करेंगे या उसको कैसे प्रोटेक्ट बिल्कुल। करेंगे? हम्म ये मैं इसी पे आने वाला था, और जो मेरा तीसरा पॉइंट था उस डिस्कशन का वो यही था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आई थिंक हम ओवरऑल, मैं मी इंक्लूडेड उसमें शामिल हूँ, जो हम मिस करते हैं ना अपने प्रोफेशनल लाइफ में और करियर में, वो है कम्युनिकेशन। हमारी जो कम्युनिकेशन है ना वो ओपन और ऑनेस्ट नहीं है अपने सुपीरियर के साथ भी, और ये मैं दूसरी तरफ से भी लेता हूँ कि सुपीरियर ट्रू, टू जो आपका सबॉर्डिनेट है उसके साथ भी नहीं है। ट्रू, कि नॉर्मली शायद हम लोगों की ना कुछ साइकी ऐसी बन चुकी है कि हम समझते हैं कि अगर किसी को प्रेशर दिया जाएगा ना तभी वो काम करेगा। अब ट्रू, उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, आप क्योंकि बहुत एक्सटेंसिवली उसमें वर्क करती हैं तो आप डेफिनेटली उसमें गाइड कर सकती हैं लोगों को कि कई दफा साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं लोगों के, कि जो है वो उनकी एक साइकी बन चुकी होती है कि मैं जब किसी को डांट डपट करता हूँ तो ही काम होता है, या मैं किसी को प्रेशर देता हूँ टारगेट्स का तो ही काम होता है। और उसके ऑपोजिट लोग भी होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सारी एक तरह के हों। इसी तरह जब हम आते हैं कि ओपन एंड ऑन, जो मैं बात कर रहा हूँ कि ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो, हम्म, तो जब जब आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली, जैसे आपने कहा कि मेरा एक फैमिली टाइम है, तो अब क्या होगा कि आप अपने बॉस से, सुपीरियर से, पीयर से आप ये बात कर रहे होंगे, क्या मैं 6 से 7 ना मेरा जिम का टाइम होता है, उसके बाद ना मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ 7 से 8 बजे तक का, और फिर मैं उसके हम्म, बाद रिलैक्स करता हूँ। तो अब आप देखें एक ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो रही थी, दूसरे का भी जो है ना माइंडसेट बन गया कि यार अच्छा ट्रू, ये 6 से 8 तक का है ना ये बिजी है, तो अब अगर इसके पास कोई टाइम है ना तो ये शायद 8 बजे के बाद है, तो अगर मुझे इससे कोई रिक्वेस्ट करनी होगी तो मैं इसको कहूंगा यार आपके पास जो आपका फ्री टाइम है, या इसके पास चलो 3-4 घंटे जो है अगर ये मुझे उसमें दे ट्रू, सकता है आफ्टर आवर, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एक रिलेशनशिप बन गया, एक रेपो बन गई कि हाँ ठीक है, इसने इसकी तरफ से एक कम्युनिकेशन है, बेशक इन ओपन उसमें नहीं एक्सप्रेस नहीं किया आपने, लेकिन आपने एक अपना बता दिया। इसी तरह हम कई जगह पे लोगों को कहते हैं कि जहाँ मतलब सटल नहीं, आप ओपनली भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको आज का अपना ही एग्जाम्पल दिया कि मेरे बॉस ने कहा कि ये मुझे दे दोगे, तो मैंने कहा हाँ मेरी कमिटमेंट है, मेरा हम्म, एक टाइम सेट है, वो मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं जो है ना इसको करके आपको विद इन द टाइम मैं भेज दूंगा। तो ही ऑल्सो एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है ये बात सही। तो जितनी ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होगी, जितना अच्छा आपस में बॉन्डिंग होगी, रेपो बिल्डिंग होगी, तो उतने अच्छा ही आप अपनी जो है ना वर्क लाइफ को जो है ना मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल एग्रीड। यासिर भाई, यहाँ पर एक और चीज जो नॉर्मली लोग फेस करते हैं, और शायद एशियन कंट्रीज में, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, इंडियन कंट्रीज में ज्यादा है कंपेरेटिवली बाहर के, वहाँ ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, बट यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर एक बॉस की हैबिट है, एक पर्सन घर आ गया और उसने एक हैबिट डेवलप कर ली है कि आफ्टर 8 o'clock, आफ्टर 9 o'clock, जो टोटल एक पर्सनल टाइम होता है इंसान का, या ओवर द वीकेंड या वीकेंड पर उसने उसको टच करना ही करना है, ऐसे बॉस को कैसे टैकल किया जाए, या ऐसे बॉस को कैसे समझा या समझाया जाए? देखिए आपकी बात सही है। दोनों एंगल्स हैं उसके। एक तो कई दफा ये भी होता है कि एक हम ये कह लेते हैं एक उसको दो सिनेरियोज बना लेते हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि अब क्योंकि हम लोग जिस तरह के स्पेशली जैसे मेरी तरह के प्रोफेशनल हैं जो कि एक ग्लोबल एनवायरनमेंट में रहते हैं या किसी ग्लोबल कंपनी के साथ अटैच्ड हैं, तो वहां तो डेफिनेटली टाइम
के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी का इशू आता है, क्योंकि बिल्कुल जो अक्सर ऐसा होता है कि आपका सुपीरियर किसी और रीजन में बैठा हुआ है, ट्रू उसका उस वक्त वर्किंग आवर्स कुछ और हैं, आपके वर्किंग आवर्स कुछ और हैं। तो उसमें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर भी बिल्ड करनी पड़ती है, कि आपको जो है ये ट्रू थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है कि ठीक है, अच्छा ये इस टाइम पे इसकी मेल्स आती हैं और मुझे इस टाइम पे करना है, तो ठीक है, जिस टाइम पे ही इज नॉट अवेलेबल, चले मैं अपना टाइम उधर पुश कर लेता हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर लूँ। अच्छा, और थोड़ा सा मैं और आपको इसमें ऐड कर दूं कि अब जो है, क्योंकि ये इतना ज्यादा आफ्टर कोविड स्पेशली, जब से ये वर्क ट्रू फ्रॉम होम और बहुत ज्यादा हम ऑनलाइन अटैच हो गए आपस में, तो अब ये प्रॉब्लम्स जो है ना, जो बर्नआउट वाली और ये बाउंड्रीज को समझे ब्रीच करने वाली, ये ज्यादा हो चुकी हैं। या तो दैट इसीलिए ट्रू जब एक चीज, बिल्कुल, और जब एक चीज ज्यादा होती है तो उसके फिर काउंटर एफर्ट्स भी आते हैं ना। तो अब उसके काउंटर एफर्ट्स क्या आ रहे हैं, कि ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं एक वो भी करता हूँ डिजिटल बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, एक वो भी करता हूँ, कोर्स भी करता हूँ। तो उसमें भी ये चीज जो है ना, सॉर्ट ऑफ जो सुपीरियर्स है उनको सिखाई जाती है, कि आप ये करें कि आप दूसरे के लिए ना एम्पथी रखें, जो आपका सबऑर्डिनेट है वो रीजन में किस जगह बैठा है, कहाँ है। तो आप अगर कोई चीज उसको भेज रहे हैं, तो आप पे भी उतना ही ओनस है कि आप थोड़ा टाइम मार्जिन रख के उसको चीज दें, कि ये उस टाइम के अंदर वो उसको परफॉर्म कर सके। और ये एक्सपेक्ट ना करें कि अगर आपका वर्किंग आवर है और उसका वर्किंग आवर नहीं है, तो वो उसी के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये बिल्कुल तो एक डेवलपमेंट वाली एक चीज है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड में अब डेवलप हो रही है और लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। इवन हमारे यहाँ भी ऐसा अब हो रहा है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स वगैरह हो रहे हैं। जो दूसरा आपका पॉइंट था कि जहां बॉस ही आपका जो है ना ऐसा हो जाए, अब उसमें जो है ना, मैं एज अ कोच या जो है मैं लोगों से जब बात करता हूँ, जब बहुत ही ऐसी बुरी सिचुएशन हो, हम्म। तो पहली तो कोशिश यही होती है कि भाई ऑनेस्टली एंड ओपनली जो है ना बात की जाए, अपना अपना कन्वे किया जाए कि जो है ना, ये है, जहां तक मैं फ्लेक्सिबल हो सकता हूँ मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, बट कुछ चीजें हैं जो मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है कुछ। ट्रू अब और लाइटर नोट, वही बात है कि अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है। तो लेकिन बात है कि हमारा जो फोकस होता है वो तो अपने लोकस ऑफ कंट्रोल पे है ना, कि जो चीज बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है मैं वहीं तक कंट्रोल कर सकता हूँ। तो बिल्कुल मेरे पास जो एक ऑप्शन है वो यही है कि मैं ओपनली ऑनेस्टली बताऊं, और मैं अपने काम से एक इस तरह की रेपो बिल्ड करूं कि वो कहे कि ठीक है, मैं अगर इसको इसकी बाउंड्रीज ब्रीच कर रहा हूं, तो अगर ये मुझे किसी वक्त उसको निगेट भी करता है और कहता है कि मैं नहीं कर सकूंगा इस टाइम पे, बट ये मुझे हम्म कोई हेल्दी ऑल्टरनेटिव भी देता है, कि काउंटर ऑल्टरनेटिव देता है कि सर, अगर अभी मैं रात में ना करूं तो सुबह में जल्दी थोड़ा सा आके 1 घंटा तो मैं आपको हम्म एक कंप्लीट करके दे दूंगा। तो ये एक काउंटर मुझे आर्ग्यूमेंट देता है, काउंटर ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करता है। तो ये भी एक ऑप्शन होता है। और फिर वही बात कि वही जो हमारे कंट्रोल में ना, हम वो कर सकते हैं। अब अगर बिल्कुल। बहुत ही बुरी सिचुएशन आ गई, तो फिर वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, उसमें तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना चाहिए। और यासिर भाई, जैसा अभी आपने बात की कि ऑफ कोर्स एक इंसान का कंट्रोल अपनी जात पर तो है। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत मैं इसको थोड़ा सा रिलेट भी कर दूंगी किसी एक डिपार्टमेंट से। व्हाट लैंग्वेज शुड आई यूज टू से नो विदाउट साउंडिंग डिसरिस्पेक्टफुल और अनकोऑपरेटिव? और इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जिस तरह लोगों का माइंडसेट होता है ना कि अगर किसी ने नो का वर्ड कहा है, तो जैसे वो आर्मी में यस सर सुनने वाली आदत पड़ी होती है ना लोगों को, सॉरी बट बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये होता है, बिहेवियर होते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल होता है, एड्रेस बिल्कुल कर होता रहे हैं कि क्या होना चाहिए? है। हाँ, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, और मैं वो भी शेयर करता हूँ, जो कि मैंने समझे एक सॉर्ट ऑफ अपना एक खुद टिप बना लिया था ऐसे एक बॉस से डील करने के लिए। ओके। और एक जनरल जो है ना, जो कि हमारा जो सॉर्ट ऑफ एक कोचिंग वाला तरीका होता है ना, वो यहाँ पे काम आ सकता है। कि हम क्या करते हैं कोचिंग में भी, कि इमीडिएटली हमारी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है, और जनरली जो प्रोफेशनल्स जो जॉब पे, उनको भी मैं कहता हूँ ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल अब्रप्ट नो नहीं कहना चाहिए किसी भी चीज को। वो ट्रू आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, कि जो है ना, ये शायद एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, आपके जो चेंज वाला जो एक एलिमेंट है ना, ये ट्रू उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको आपके ऊपर भी एक समझे एक स्टैंप लग जाता है कि ये बहुत हार्ड है, या मतलब ये हार्ड हेडेड है और ये सुनना नहीं चाहता। ट्रू सो प्रोफेशनल लाइफ में यू ऑलवेज हैव टू शो फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप नो ना कहें, लेकिन आप काउंटर क्वेश्चंस करें। जैसे मैंने कहा ना, काउंटर काउंटर ऑल्टरनेटिव पेश करें। तो आप आगे से पूछें
कोई आपको कहे कि यार मुझे ये काम करके दो, तो बोले सर आपको कब तक चाहिए? अच्छा, अगर वो कहेगा आपको कि नहीं मुझे कल सुबह तक चाहिए, तो सर मेरे पास एक कमिटमेंट है, मैं कब तक आपको दे सकूं तो आप आगे प्रेजेंट कर सकेंगे, आपके लिए इजी हम्म होगा। तो वो कहेगा अच्छा ठीक है। तो जब आप काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे ना, तो कोई ना हम्म, कोई, वही बात की कम्युनिकेशन जब होगी तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के सामने निकल, आएगा। ठीक है। और मैं जो अपना एक्सपीरियंस आपको देने लगा था वो ये था कि मेरे भी एक बॉस ऐसे रहे हैं जो कि जिनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि अगर उनको ना एकदम नो कह दिया जाए। तो ओके। हम एज अ टीम वर्क करते थे, तो और भी लोग थे, तो वो जब कोई चीज बोलते थे ना तो बहुत सारी लिस्ट दे देते थे एक साथ। तो हम्म। जाहिर है जब एकदम से चीज कोई बहुत बड़ी लिस्ट आ जाए काम की, तो लोग ओवरवेलम भी हो जाते हैं, तो कहते हैं नहीं सर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो उल्टा उससे क्या होता था कि एक और जो है ना उनकी तरफ से जो है और प्रेशर आता था कि ओके। क्यों, तुम क्यों नहीं कर सकते, क्या वजह है, ये है वो। अब क्योंकि अब्रप्टली आपने नो कह दिया ना, और आपको आइडिया नहीं था कि वो आगे से इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देगा, तो अब आप लॉस्ट हो गए, क्योंकि आपने कोई अपना वो आर्ग्यूमेंट तैयार नहीं किया था कि जो है ना ओके। नहीं मुझे क्यों मैं नो कह रहा हूँ। हाँ हाँ। राइट। तो मेरा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि मैं जब दूसरों को देखता था ना, तो मैंने थोड़ा सा समझ लिया कि अच्छा इनको इमीडिएटली नो नहीं पसंद। तो मैं ओके। भी यही काउंटर आर्ग्यूमेंट वाला करता था। मैं कहता था अच्छा सर ये 10 के 10 काम करने हैं, तो उनका हाँ 10 के 10 करने हैं। मैं कहता अच्छा सर इसमें से इम्पोर्टेंट कौन से हैं? अगर हम्म। फिर वो सोचते थे अच्छा ये देखो ये 4-5 जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी 5 का क्या करोगे? मैंने कहा सर बाकी 5 का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है इसको ट्राई करो, पहले 5 पे तो आओ। फिर 5 की तरफ जब गया, हाँ हाँ। 5 में से भी 3 हुए, और वो क्योंकि ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन वाला रखा है, तो फौरन जाके बता दिया कि सर वो आपने जो मुझे काम दिया था ना कि 10 काम करने हैं, हाँ उसमें हाँ। आपने कहा था 5 कर लें, तो 3 हो गए। जो 2 है ना जो आपने वो बोले थे इम्पोर्टेंट वाले, वो हम्म। 2 में मुझे थोड़ा सा मसला आ रहा है। तो वो कहें अच्छा आप बैठ जाओ जरा बताओ क्या मसला आ रहा है, फिर बताया। अच्छा सर ये 5 तो हो गए, अब वो जो 5 उनका क्या करना है? अच्छा वो 5 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऐसा करो तो उसमें तुम टाइम ले लो, ये 5 मुझे अभी फौरन करके दो, तो एक सोल्यूशन निकल के आ गया। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा वही बात है कि प्रोफेशनल कैरियर भी जो है ना वो एक एक अलग लाइफ है, उसको भी एक बिल्कुल। लाइफ की तरह ही मैनेज करना पड़ता है। और ये मैंने भी समझे कि एक हार्ड एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा है कि प्रोफेशनल लाइफ जो है उस वो भी मैनेज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली हम खासतौर पर मेरे जैसे पुराने लोग जो थे जो जॉब्स में आगे तो सोचते थे अब हम जॉब पे आ गए, अब हम खुद ही प्रमोट हो जाएंगे, खुद ही कोई हमें प्रमोट कर देगा, खुद ही कोई हमें सिखा देगा, खुद ही कोई हमें बता देगा कि क्या करना है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा अब नहीं वो है वाला बिल्कुल। दौर भी नहीं है। वो कोई पीस ऑफ और केक नहीं है। आपको जो है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यहाँ से भाई अगला एक और पॉइंट आता है जो नॉर्मली लोगों को फेस करना पड़ता है बहुत सारी जगहों पे। बहुत सिचुएशंस ऐसी आती है जहाँ बॉस आपसे बहुत पर्सनल फेवर रिक्वायर्ड करते हैं आउटसाइड ऑफ वर्किंग आवर्स। तो स्पेसिफिकली वंस वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक आई एम नॉट सेइंग बीइंग फीमेल बट यस टू सम एक्सटेंट कहीं पर ये चीजें मैटर करती हैं कि अगर बॉस ने आपको लाइक आफ्टर ऑफिस आवर्स किसी पर्सन को टच किया या उससे पर्सनल एक फेवर रिक्वायर्ड की तो वो उसके लिए आप कैसे क्या मैसेज देंगे या क्या कोचिंग स्टेप क्या होने चाहिए कि लाइक क्या करे वो बंदा। देखिए इसमें मेरी नज़र में तो वही है कि जिस वक्त ऐसी सिचुएशन हो कि जहां आपकी पर्सनल जो है समझे पर्सनल स्पेस इन्वेड हो रही हो या हम्म। पर्सनल टाइम बहुत ज्यादा इन्वेड हो रहा हो, तो सच बात तो ये है कि ऐसी सिचुएशन में और आपको लगता है कि डिलिबरेटली हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में तो डेफिनेटली जो है फिर समझे कि आपका काम आ जाता है, मतलब हम एचआर के पास पहुंच जाते हैं कि जो है कि ये हो रहा है और दिस सीम्स नॉट अ प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग। जहां तक अच्छा यहाँ प्रोफेशनल से भाई वे इसमें ऑफ वर्किंग है, मैं जी एक और चीज इसी सवाल जरूर जरूर। आपने इसके अंदर ही हाँ बताना है आपका एक्सपीरियंस भी क्योंकि हाँ, जिससे आपने कहा कि हम एचआर के पास पहुंच जाते हैं कुछ जगहों पर एचआर खुद भी ऐसी हैबिट्स कर रहा होता है। अब आपने दोनों मिक्सचर हम्म, बताने हैं। कि एचआर भी आपकी जो है ना एक्सेप्ट आई नहीं मीन कर रहा उस एचआर चीज अगर को। एचआर हेड भी कोई ऐसी हैबिट का ही या ऐसी पर्सनैलिटी है कोई कि जो आफ्टर ऑफिस आवर्स वाली जो ये कंडीशन है तो इस चीज को आप कैसे एड्रेस करेंगे क्योंकि आपने एचआर की बात की तो इसलिए मैंने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया है। सही है। देखिए जहाँ देखें जब आपने एचआर को भी साथ मिक्स कर लिया ना,
तो ये अब मैं थोड़ा सा आपको फाइनेंस को बोलता हूँ। जब हम ऑडिट करते हैं ना, या जब हम कहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स जिसको कहते हैं, जब हम बिल्कुल बनाते हैं ना, तो उसमें हम ये कहते हैं कि जितनी लेयर्स होती है ना, जितनी सेग्रीगेशन होती है, उतने चांसेस ऑफ ये कहते हैं कि मिस यूज या मिस अप्रोप्रिएशन कम हो जाते हैं। बिल्कुल तो अंडरस्टैंडिंग ये है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपका बॉस भी यही कर रहा है, एचआर भी यही कर रहा है, और अगर आप किसी और को भी बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, कोई इसी तरह का समझें, स्किप लेवल्स होते हैं कई दफा, हम्म आप मतलब आपके बॉस से अबव जो बॉस है आप उसको अप्रोच कर लेते हैं, और अगर सारे ही उसमें कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आपने अपने पूरे सर्कल को अप्रोच किया और सबके सब यही कह रहे हैं कि जो है ना, नहीं ये तो करना पड़ेगा। फिर दो एंगल्स हैं उसके। फिर एक तो आपको फिर अपने ऊपर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं वाकई मैं गलत तो नहीं हूँ, बिल्कुल कोई बिल्कुल ऐसी चीज तो मैं नहीं डिमांड कर रहा जो कि एक एक्सपेक्टेड है। वही जो मैंने जो सबसे शुरू में बात की थी ना, कि जो फोकस ऑन योर वर्क, के वो कौन सा वर्क है, अगर वो वाकई ऐसा वर्क है जो कि पर्टेन ही मुझसे करता है और मैं उधर जाके कह रहा हूँ कि बिल, ये मेरी बाउंड्री है, मैं नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली आपको वहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। बिल्कुल और अगर ऐसा कोई ही है। ऐसी चीज है जो कि पर्सनली कोई आपकी स्पेस इन्वेड कर रहा है, तो फिर मैंने कहा कि जितने आप लेवल्स इन्वॉल्व करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि सारे ही लेवल बिल, मिलके जो है ना आपको कहना शुरू करते हैं कि नहीं यार सब तुम्हारी ही गलती है। फिर वही बिल्कुल बात कि फिर अगर सब आपकी ही गलती है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि अब मेरे कंट्रोल में क्या है और मुझे अब क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा यासिर भाई, इसमें नेक्स्ट वन हम पॉइंट पे कि अगर जिस ये इसी से ही निकल रहा है कि अगर आपका बॉस आपकी जो लिमिटेशंस हैं या आपकी बाउंड्रीज है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जो आप अभी थोड़ा सा बता भी चुके हैं, बट स्पेसिफिकली आपने जी एचआर की जिस तरह बात कर दी अगेन, आपके ख्याल से कि एक क्या मैसेज कन्वे कर दिया जाए और किन वर्ड्स में? आई वांट टू नो द लैंग्वेज, आई वांट टू नो द वर्ड्स एज वेल, कि यस कि भाई आपने जो बात की है गलत की है, या उसने कोई ऐसी बात ही यानी कि किया है तो उसको कैसे नो वाला, या कैसे उसको एक, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड शट अप कॉल, बट यस बीइंग एजर समटाइम वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स एज वेल कि भाई आपको किसी को शट अप कॉल देनी पड़ती है तो वो क्या चीज होनी चाहिए, वो क्या स्टेप होना चाहिए? जी। अच्छा, इन सब की बेस पे ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है क्योंकि ना, स्मार्ट वर्क वो से काम नहीं आती है। होता यासी भाई। एक तो हम हम्म, वर्क तो है, एक कुछ अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन इन एमएनसीज में भी कुछ ऐसी जगह पर कि जहां पर आप देखें कि जैसे ये अभी इंडिया वाला जो हुआ एक इंसिडेंट, जी। तो पॉइंट ये आता है कि एक चीज को बाउंड्रीज जो सेट करनी होती है वो कैसे की जानी चाहिए। हम्म। नहीं, ये तो जो आपने एग्जाम्पल दिया वो तो इनफैक्ट बहुत हॉरिफाइंग, और वो तो ऐसा है जिसको मेरे ख्याल में एक्सप्लेन करना या उसकी या कोई बनाना वो बहुत ही मुश्किल उसका काम है। कि उस ऐसी चीज चीज तो आप समझ लें कि बियॉन्ड द जब लिमिट है। बियॉन्ड द लिमिट है, मतलब हैवानियत की तरफ इंसान चला जाए, तो वहां तो मेरे ख्याल में हमारी कोई भी थ्योरी और वो चीज उस वक्त काम नहीं करती। अलबत्ता नॉर्मल सिचुएशंस में और उसमें जैसे आपने कहा, तो मैं ये कह रहा था कि बेस पे जो है ना इन सब की, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। और फिर वही वापस मैं उस पर आता हूँ कि अपने लोकस ऑफ कंट्रोल में, कि आपके कंट्रोल में क्या है। ट्रू। अगर तो आपको ऐसी सिचुएशन मिल। Person, the one who bends over backward. But today, I finally said no. It felt liberating, like shedding a heavy coat. My time matters. My energy matters. I won't let anyone trample my boundaries anymore. Respect is a two-way street, and I'm reclaiming my lane.